नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, आप सभी को यह बात तो पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण जी को कई सारे नाम हैं, लेकिन क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण जी को मुरारी क्यों कहा जाता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तरी इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सभी से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारा यंग सनातनी YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। तो कल का हमारा पहला सवाल था कि गंगा का एक नाम भागीरथी क्यों है? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है राजा भगीरथ ने बहुत तपस्या करके गंगा को इस धरती पर लाया था, इसी कारण गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। तो कल का हमारा दूसरा सवाल था महाराज शंतनु यानी कि पितामह भीष्म के जो पिता थे उनको शंतनु यह नाम कैसे प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है महाराज शंतनु किसी भी वृद्ध को यदि स्पर्श कर देते थे तो वह युवा हो जाता था, वह सुख एवं शांति का अनुभव करता था। इसी वजह से महाराज शंतनु को शंतनु यह नाम प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था कि भगवान श्री कृष्ण का वासुदेव यह नाम क्यों था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है उनके पिता का नाम वसुदेव था, इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहा जाता था। तो दोस्तों, आप सभी को यह बात तो पता ही है कि पूर्वा काल में जो है पिता के नाम से, राज्य के नाम से अपने पुत्रों का नाम रखने की प्रथा रही है। तो दोस्तों, यह थे कल के 3 सवाल और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्यों की जगह पर आपके नाम हो तो दोस्तों, हमारा 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के अंदर यदि हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब आपने दिए तो आपका नाम भी अगले वाले वीडियो में विजयी सदस्य की जगह पर हो सकता है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारे आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। मात्र यदि आपने हमारे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें महाभारत से जुड़े कई सारे रोचक तथ्य हमने आपको बताए हैं, महाभारत से जुड़े सवाल पूछे, उन सवालों के सही जवाब भी हमने आपको बताए हैं, तो हमारी पिछली वाली वीडियो अवश्य देखिए। और हमारी पिछली वाली वीडियो देखने के लिए आपको सुविधा हो इसी कारण हमने महाभारत प्रश्नोत्तरी नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है घटोत्कच की पत्नी, घटोत्कच यानी भीम और हिडिंबा का जो पुत्र है उसकी जो पत्नी है जिसका नाम कामकटमकटा था, उसका एक नाम मौरवी क्यों था? यानी कि आपको बताना है कि उसको मौर्य इस नाम से क्यों संबोधित किया जाता था, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के कारण, आपका दूसरा पर्याय है मुरु राक्षस की पुत्री होने के कारण, आपका तीसरा पर्याय है घटोत्कच से विवाह करने के कारण, आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है वह बहुत ही ताकतवर एवं बुद्धिमान थी इस कारण। दोस्तों, क्यों घटोत्कच की पत्नी का नाम कामकटमकटा होने के बावजूद भी उसे मौरवी इस नाम से संबोधित किया जाता था? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें इस सवाल का सही जवाब हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए आज का दूसरा सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल है महाराज भरत यानी कि राजा दुष्यंत के जो पुत्र है उनको भरत यह नाम कैसे प्राप्त हुआ, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है आकाशवाणी से महाराज दुष्यंत को इनका भरण पोषण करने के लिए लगाया गया था इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है इनका जन्म कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ था इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है यह बहुत ही प्रजापालक थे इस कारण। आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है इनके पिता ने इनका स्वीकार करने से मना कर दिया था इस कारण। तो दोस्तों, क्यों भरत को राजा भरत यह नाम प्राप्त हुआ था? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो आपको पता है क्या करना है, हमारे अगले वाले वीडियो देखने जिसमें इस सवाल का सही जवाब हम आपको बताने वाले। तो दोस्तों, आज का तीसरा एवं अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम आपको पूछने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मुरारी इस नाम से क्यों संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण को हम कई सारे नामों से पुकारते हैं, तो मुरारी यह नाम भी कई बार कई सारे भजनों में भी आता है, कई सारे पुराणों में भी आता है। तो मुरारी इस नाम से क्यों भगवान श्री कृष्ण को हम पुकारते हैं? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो अंत तक देखिए ही, लेकिन अगले वाली वीडियो में इस सवाल का सही जवाब भी हमको बताने वाले। तो दोस्तों, देखते इस सवाल के लिए आपको जो 4 पर्याय दिए गए हैं वो पर्याय क्या है। तो दोस्तों, इस सवाल के लिए हमें पहला पर्याय दिया जाता है कि महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथ्य किया था इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है उन्होंने कंस का वध कर दिया था इस कारण। तीसरा पर्याय है भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था इस कारण।
आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है मूर नामक राक्षस का वध किया था इस कारण। तो दोस्तों क्यों भगवान श्री कृष्ण को मुरारी इस नाम से संबोधित किया जाता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें इन 3 सवालों के सही जवाब हम आपको बताने ही वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।